कितना शानदार, कितना अमेजिंग हमारा ट्रेनिंग पार्ट होने वाला है। और आप हमारे तमाम लोगों को सुनेंगे, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव सुनेंगे। आपको लगेगा कि नहीं भाई, बहुत बहुत अनुभवी लोग हैं, बस आ रहे हैं वो लोग आगे उभर के, आगे बढ़ के। और देखना, वो बढ़ चढ़ के जो लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो बस 4 मिनट और है, और इस 4 मिनट के बाद आज मैं आपको अपने तमाम अनुभवी लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ। बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। आज ये ट्रेनिंग किसी एक पर्सन की नहीं है कि आप बुला लीजिए, हमारे एक महान सर आ रहे हैं जो आपके बीच में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, या कुछ पार्ट या फिर कुछ स्लेटें लेके आ रहे हैं जिन पे वो बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। या ऐसा कुछ नहीं कि मैं आने वाला हूँ, या हमारे कुलदीप सर आने वाले हैं, हरीश सर आने वाले हैं, या जो भी हमारे सर है वो आने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज वो लोग आने वाले हैं जिनको शायद आप नहीं सुनते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उनको सुनते होंगे तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा सुनते होंगे, बट आज आप उनको डीपली में सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये समय और ये मौका आपको भी मिलने वाला है। आप भी मेहनती हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, और आप भी आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तो ये आपको भी समय मिलेगा, आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलेगा, आपको अपनी जर्नी बताने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल हमारे पास में 3 मिनट का वक्त और है। 3 मिनट के बाद आज आपके बीच में मैं उन सभी लोगों को आपसे रूबरू कराने वाला हूँ, और वो सभी लोग हमारे साथ में आ चुके हैं। सबसे खुशी की बात है, वो सब लोग हमारे साथ में आ चुके हैं, और हम वारी वारी से सभी के एक्सपीरियंस को सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ, भले ही उन लोगों के रैंक छोटे हों, भले ही उन लोगों के रैंक छोटे हों, लेकिन उनके अनुभव, उनके इरादे, उनके सपने बहुत बड़े हैं। हर किसी का सपना है इस तीनों पे से डायमंड बनना, सफल होना, सक्सेस होना। बट आज भले हो सकता है कि तीनों पे में उनके छोटे छोटी रैंक हों, लेकिन आप उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे तो वो फ्यूचर के, आने वाले समय के, वो हमारे डायमंड हैं और बनेंगे। और मैं उनसे बहुत अच्छे से रूबरू हूँ, बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। ऐसे मेहनती और ऐसे जुझारू लोग हैं कि जिसको ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। वो ऐसे लोग हैं कि कितनी मेहनत उन्हें करना पड़ जाए, कितना संघर्ष करना पड़ जाए, बट वो पीछे नहीं हटते हैं, और वो किसी के कहने में नहीं आते हैं। और मैं तो उन लोगों से बहुत अच्छे से परिचित हूँ। तो हमारे साथ बड़ा बड़ा अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। बस कुछ ही समय में वो हमारे साथ आए हैं, और कुछ समय में उन्होंने अपना बहुत अच्छे से प्रदर्शन दिखाया है। ऐसा नहीं, रैंक अभी छोटी है उनके पास, बट वो अपने काम को करते हुए, सारा कुछ करते हुए बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो अब हम सुनवाएंगे आपके लिए, और आप जरूर सुनेंगे उन लोगों के लिए। आज मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, जिन अपने सम्मानीय सर लोगों को मैं इनवाइट करूंगा। सच में मैं बता रहा हूँ, आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। मैं उतना ज्यादा खुश हूँ जितना मैं खुश कभी मेरे लिए अगर इनवाइट किया जाता है, जितना खुश मैं अपने लिए नहीं होता हूँ, आज उससे ज्यादा खुश मैं उन लोगों के लिए है जिसको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता, अगर मैं चाहता तो उन लोगों को किसी और से इनवाइट कर सकता था, लेकिन नहीं, मेरा दिल नहीं माना। मैं खुद से उनको इनवाइट करूंगा, उनको रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ मैं खुद से उनको सुनना चाहता हूँ, और मैं खुद से अपनी जुबानी उनको बुलाना चाहता हूँ। क्योंकि वो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हैं, और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, और हमेशा हमारे साथ चलेंगे। और इस शीनो पे को वो सबसे ऊपर शिखर पे ले जाने वाले हैं। तो चलिए, समय हमारा हो गया है। आज बुला लीजिए आप अपने उन लोगों को। शायद हो सकता है कि जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं उनकी जीवनी इनकी जीवनी से मैच खा जाए। हो सकता है इनकी बातें उनको समझ में आ जाए, और वो चल जाए और काम कर जाए और बन जाए। इसीलिए हमें अलग अलग एक्सपीरियंस वाले और अलग अलग अनुभवी वाले लोगों से आपको सुनने का मौका मिलेगा, और आप ये जान पाएंगे कि वो कितने बिजी शेड्यूल को रहते हुए अपने कितने
मेहनत और कितने बिजी शेड्यूल में काम करते हुए भी आज इस तीनों पे को कितनी शिद्दत से कितनी मेहनत से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में एक्सक्यूज भी नहीं है कि सॉरी सर मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, मैं समय नहीं दे पाऊंगा सर, मेरे पास वक्त नहीं मिल पाता है, वरना यूनो पे में मैं बहुत कुछ कर जाऊं सर, मैं भी झंडा गाड़ दूं, लेकिन मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। बट वो ये कहते हैं कि मेरे पास कितना भी वक्त क्यों ना सही, मैं झंडा गाड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि वो झंडा रात के 12 बजे गाड़ते हैं और 1 बजे पूरी दुनिया सोती है, लेकिन वो जग के मेहनत करते हैं। आज वो अपना अपना बातें शेयर करेंगे। तो चलिए समय हमारा हो गया है, हम सबसे पहले पर्सन को इनवाइट करते हैं, और मैंने जिन जिन लोगों को होस्ट बनाया है, हम सब लोग बड़े मान और सम्मान के साथ और बड़े आदर भाव के साथ में हम अपने सबसे पहले एक्सपीरियंस वाले सर को इनवाइट करना चाहते हैं, जिन सर का नाम है मिस्टर रामबरन सर। आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप अपने बिजी शेड्यूल में वर्क करते हुए बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है सम्मानित सर। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम जी, थैंक यू। चलिए, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रामबरन श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। आज इस बिजनेस को 2 से 2.5 महीना हो गए हमें करते हुए। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं आज दिल्ली में हूँ। दिल्ली में एक राजमिस्त्री का काम कर रहा हूँ सर। चलिए, मैं परिचय नहीं दूंगा, मैं अपने काम की बात करता हूँ। कहते हैं यूनो पे हम क्यों करें? यूनो पे हमारा करना कोई शौक नहीं है, यूनो पे करना हमारी मजबूरी है। कोई शौक से नहीं करता है, शौक से नहीं कर रहा हूँ। लोगों का ताना सुनना, लोगों का ना सुनना, मार्केट में जाना, सीखना, 3 से 4 दिन अपने लोगों को सिखाना, बदलने का शौक नहीं है। लोगों को कहते हैं बदलने का कोई शौक नहीं है। लोगों को हम क्यों बदल रहे हैं? हमें उन पर करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि बाहर में हम तो काम कर रहे हैं, आराम से 900-1000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हम यूनो को क्यों करें? जीवन में व्यवस्थाएं चाहते हैं। मैं अभी व्यवस्थाएं चाहते हैं नहीं, और कोई विकल्प हमारे रूम में यूनो पे के अलावा और कोई विकल्प ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में यूनो पे ही एक ऐसा विकल्प हम क्यों चुने हैं? हम इसलिए चुने हैं जहां पे एक व्यक्ति नौकरी के साथ साथ कर सकता है, लेडीज हाउस वाइफ के साथ साथ कर सकती हैं, अपने छोटे मोटे व्यापार के साथ लोग कर सकते हैं। एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करते समय वो पढ़ाई भी कर रहा है और यूनो पे भी कर सकता है, इसलिए हम यूनो पे करना बहुत ही जरूरी समझते हैं। इसलिए आज हम यूनो पे कर रहे हैं। चलिए, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं सर। ये तो हो गया कि यूनो पे हम क्यों करें। सर थोड़ा स्लाइड खुलने में लेट हो। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है और आज के इस सेशन में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। अब हमारा पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत तो जोश और जुनून के साथ करते हैं, लेकिन धैर्य से नहीं। कुछ दिन उत्साहित से रहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर वो हार मान लेते हैं, अपने बड़े दिल को छोटा कर लेते हैं। असली कारण यही है कि लोग शुरू तो करते हैं जोश और जुनून के साथ कि हम कर दिखाएंगे, उसके बाद में लोग हार मान लेते हैं अपने आप से। कहते हैं लोग ने मना कर दिया, ना सुनकर टूट जाते हैं लोग। गेट बंद कर दो। ना सुनकर लोग टूट जाते हैं, लोग मना करते हैं। लोगों को मना करने से क्या हम अपना काम छोड़ देंगे? मान लिया जाए कि आज हम राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, कहीं पे हम काम करने जाएं और कोई व्यक्ति ऐसा हमको मिल जाए कि ये काम बेकार है, तो क्या हम वो काम को छोड़ देंगे? मान लीजिए कि एक कपड़ा हम लेके आए मार्केट से। अब उदाहरण के तौर पे आप लोग से बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक कपड़ा हम लेके आते हैं, हमको तो अच्छा लगा तभी हम लेके आए। अगर कोई लोग ने कह दिया कि ये
बेकार लग रहा है तो क्या हम अपना कपड़ा फेंक देंगे? नहीं। जो काम आज हम कर रहे हैं वो काम को करना इसलिए जरूरी है कि आगे आने वाले भविष्य में लोग ये काम करेंगे और लोगों को बताएंगे हाँ ये काम बहुत अच्छा है, तो हम क्यों ना आज से ही करें। शायद सच्चाई यही है, ना करने वाले कहीं कुछ कर नहीं पाते हैं। सीखने से लोग भागते हैं, बिना ट्रेनिंग बिना ज्ञान कोई भी काम है बिना सीखे बिना ट्रेनिंग बिना मीटिंग का व्यक्ति नहीं कर सकता है। सीधे अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं। अमीर ऐसा नहीं बना जाता है। अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बाहर की दुनिया हो, एक नौकरी पाने वाला व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि वो कितना मेहनत दिन रात करता है, फिर वो आगे एक नौकरी पाता है। और नौकरी कितने दिन के लिए पाता है? बस 20 से 30 साल के लिए। आप तो यहाँ 20 से 30 लाइफ बदलने वाले हैं। कहते हैं आने वाली हमारी मालूम नहीं कितनी पीढ़ी जहाँ हम काम कर रहे हैं यहाँ से वो इनकम कर सकती है, और वो भी घर बैठे, ना कुछ करना है उसको, क्योंकि इसलिए हमको ज्यादा करना है और ज्यादा सीखना है। ज्यादा वही व्यक्ति सीखता है जिसको बनने की चाहत होती है। टीम को हम परिवार की तरह नहीं निभाते हैं। जोड़ने से कहते हैं एक परिवार चलाना है तो एक परिवार का सदस्य बनना है। जो परिवार का लीडर होता है वही चला सकता है घर। टीम नहीं, रिश्ता टूटता है। मान लिया जाए कि हमने किसी को यहाँ ला के अपना सगा है, संबंधित है, उसको हमने लगा दिया, फिर उससे हम कॉल नहीं करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, तो क्या हमारा यहाँ रिश्ता टूट जाता है। तो हमको रिश्ता नहीं तोड़ना है। लोग मेहनत कम करते हैं, बहानाबाजी ज्यादा। कभी मौसम की तरह, कभी हमारे पास टाइम नहीं है सर, कभी मूड नहीं है। सपना बहानों से नहीं पूरा होते हैं, काम करने से पूरा होते हैं। लोग सपना सजा लेते हैं, उसके बाद में काम नहीं करते हैं, बहाना बनाने लगते हैं। जब मौसम देखते हो कि मौसम जब बारिश का आता है तो किसी से पूछता नहीं है, बारिश होना चालू कर देता है। उसी तरीके से हमको ये काम को हम ज्वाइनिंग किए हैं तो ये काम को हम अच्छे तरीके से करें। सिर्फ पैसे के लिए लोग आते हैं, पैसा इतना जल्दी थोड़ी ना कमा लिया जाता है। बाहर की दुनिया में हमसे पूछो कि हमने 1 साल लगातार प्रयास करने के बाद में एक राजमिस्त्री बना हूं। ज्यादा पैसा जल्दी तब आता है जब कहीं ना कहीं उसके बारे में आप जानोगे, सीखोगे, उस पर काम करोगे। पहला इंसान बनना पड़ता है। लोग इंसान नहीं बनते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, उससे कोई मान नहीं रखता है, क्योंकि काम कौन देखा है? काम हमने देखा है। जो सिर्फ पैसा देखते हैं वो रास्ता नहीं देख पाते हैं। लोग यहाँ पे आए तो पहले काम को समझो, काम के सिस्टम के बारे में समझो, तब यहाँ से पैसा कमा सकते हो। गलत कंपनियां, गलत लीडर चुन लेते हैं लोग। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो वादा करती है, हमारी कंपनी कोई वादा आपसे नहीं कर रही है। रास्ता गलत, मंजिल तो सही कैसे सही रहेगा? जब रास्ता ही गलत रहेगा, जब हमको जाना है घर और हम टिकट ले ले बंबई का, तो क्या सही रास्ता पे नहीं जा सकते हैं? तो इसी प्रकार से कंपनी को हम ज्वाइन किए हैं तो कंपनी के बारे में सही तरीके से पहले जाने और सुने लोगों की बात कि लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे, लोग इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। हम भी कमा सकते हैं या हम नहीं कमा सकते हैं? जब हम लोगों की बात को नहीं सुनेंगे, मीटिंग में नहीं आएंगे, ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, तो कैसे हम जानेंगे? महीना 2 महीना तक लोग काम करते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ महीने 2 महीने में मत छोड़ो। आप यहाँ तो 1 से 2 साल आप टाइम दीजिए, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, जहां से करने के साथ साथ ये काम को भी करते हैं। सपने वही हार जाते हैं जहां इंसान रुक जाता है। कहते हैं ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान हमेशा बेकार ही रहता है। मान लिया जाए कि एक नदी का पानी है, वहां देखे होंगे एक साफ पानी रहता है, और एक तालाब का पानी वो बदबू ही देता है। तो हमको बदबूदार नहीं बनना है।
हमको साफ सुथरा रहना है। साफ सुथरा जब भी रहोगे जब आप ट्रेनिंग में आओगे, मीटिंग में आओगे, लोगों को की बातों को सुनोगे और सीखोगे। लोगों के हंसी से मत डरो। लोगों के हंसी से लोग डर जाते हैं। अरे यार हम क्या बताएं, वो हमको ऐसे ऐसे बोल रहा है, हम ये काम को तो शुरू कर लिए हैं, लोग हमारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या वहां की अगर बात आपको सुनना है तो कंपनी को फिर ज्वाइनिंग क्यों किया? मत करो। अगर आपको विश्वास है तभी ये काम करो। क्या कह रहे हैं लोग? ये सब धोखा है। अरे धोखा वो अपने आप को दे रहे हैं जो इसमें अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। क्योंकि जिसने ज्वाइन किया, जिसने काम को देखा है, उससे पूछो कि यहाँ से कितना अर्निंग कर सकते हो आप। ये 3 लोग महान महान बनने से रोकते हैं। जैसे कि कोई कहीं गया, अरे बता दिया भैया वो यूनोपे में ज्वाइनिंग कर लिया है। यूनोपे बहुत गलत है, लोगों से 600 रुपया ले रही है। 600 रुपया लेके वो भाग जाएगी। तो हमारी कंपनी नहीं भागने वाली, क्योंकि हमारी कंपनी किसी से कुछ मांगती नहीं, ना किसी को कहती कि हम आपको इतने दिन में इतना देंगे। भाई जो काम हो रहा है हमारे कंपनी में तुरंत आ जा रहा है, उससे डरने की बात नहीं है। कंपनी का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। सिस्टम के हिसाब से अगर काम करोगे तो आप अगर सिस्टम खराब करोगे तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। सबसे बड़ा सच, खुद पर भरोसा नहीं करते हैं लोग। खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, दूसरे के बातों पे भरोसा कर लेते हैं। दुनिया क्या कहती है ये मान नहीं रखता। लेकिन जब इंसान खुद को काम समझ ले, यही सबसे बड़ी उसकी सफलता है। लोग अपने काम को नहीं देखते हैं, दूसरे के कहने पे मान लेते हैं। लेकिन खुद इंसान बनो, खुद काम को समझो। दूसरे के काम से हमारा क्या मतलब है? जो हम काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपना काम भी देखो और दूसरे का सुनो भी। अगर सुनोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? बाकी सर 10 से 15 मिनट हो गए, मैं इतना ही बात कर सकता हूँ क्योंकि हमको अभी खाना बनाना है, फिर काम पे जाना है, क्योंकि 9 बजे हमारा ड्यूटी है। बस इतना। मैं समझता हूँ सर आपकी फीलिंग को। थैंक यू सर। ओके आपने सर। इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर सर की बातों को रिपीट करना चाहूंगा 1 मिनट। आप देख सकते हैं सर ने शुरुआत में कितनी अच्छी बात कही थी कि यूनोपे करना क्यों जरूरी है। आज वो दिल्ली में है, राजमिस्त्री का काम करते हैं, वहां उनको प्रत्येक दिन 1000 रुपए 1200 रुपए की दिहाड़ी मिल जाती है। राजमिस्त्री करके वो प्रत्येक दिन का 1000 1200 रुपए कमा लेते हैं वहां से काम करके, और उनकी एक ताजी आमदनी होती है। और वो ये कहना चाहते हैं कि मैं राजमिस्त्री का काम तो कर ही रहा हूँ, अब ये बताओ राजमिस्त्री का काम करते करते मैं और क्या कर सकता हूँ? कोई और ऑप्शन है? कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ अपने घर परिवार वालों से बात कर सकता हूँ, रील को सफर कर सकता हूँ, और कुछ नहीं कर सकता हूँ। बिस्तर में पड़े पड़े कुछ और नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, यूनोपे एक ऐसी बाहर बन के आई कि मैं राजमिस्त्री के साथ साथ में यूनोपे भी कर सकता हूँ। यूनोपे इसलिए करना है क्योंकि अब उन्होंने ये भी कहा कि यूनोपे के बारे में अगर हमने जान लिया कि यूनोपे एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, अब अगर अभी नहीं स्टार्ट किया, आने वाले समय में जब ये लगा कि नहीं भाई लोगों ने तो यहाँ से सफलता हासिल कर ली, लोग तो कामयाब हो गए, अब उनको कामयाब देखने के बाद स्टार्ट किया तो करना तो फिर भी पड़ेगा। आज स्टार्ट किया तो भी खुद से काम करना है, और अगर लोगों को देख के लोग को कामयाब होके अगर हमने स्टार्ट किया तो भी काम करना है। तो इससे अच्छा है कि जब मुझे काम करना ही है तो क्यों ना मैं आज से ही करूं। तो जो लोग कामयाब होंगे उनके साथ मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। तो इसीलिए कामयाब होना जरूरी है। बाकी का सर की कुछ स्लाइडें बनी हुई थी, उन पे उन्होंने सर ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल पे बताया। तो ये रहे हमारे रामबरन सर जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और पहली बार उन्होंने बात की है। आपको भी पता है कि पहली बार जब बात करो तो उतना जितनी देर उन्होंने बात की इतना ही बहुत होता है। लोग पहली बार स्टेज पे जब खड़े होते हैं तो उनके पैर कांपते हैं, उनको स्टेज पे खड़ा होना ही सबसे बड़ा उनका वो है। तो इसीलिए चलिए ये हमारे रामबरन सर रहे। अब हम आपको नेक्स्ट मिलाते हैं, हमारे काफी होनहार अच्छे जाबाज लीडर हैं, हमारे बहुत ही अच्छे हमारे एक भाई हैं, हमारे अपने भाई भी साथ में काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं अब आपके बीच में अपने भाई को इनवाइट करता हूँ। शायद मैंने अभी तक ना इनवाइट किया होगा,
आपको लगा होगा सर पहली बार। हाँ भाई बिल्कुल, मैं आज अपने भाई को इनवाइट करता हूँ। तो देखिए भाई, मेरे साथ मेरे भाई भी वर्क कर रहे हैं, तो मैं अपने भाई को इनवाइट करूंगा जिन सर का नाम है विजय कुमार सर। आइए सर, मैंने आपको कोच बनाया है, आपका मोस्ट वेलकम है सर। मैं आज आपको पहली बार इनवाइट किया हूँ, जो कि आप सर टॉपर्स बन चुके हैं, तब आपका मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर। हमारे भाई का सब लोग वेलकम करेंगे। आज सभी लोग को बोलना चाहूँ सर को मोस्ट वेलकम सर को सभी लोगों के लिए। कुमार जी मोस्ट वेलकम। बाकी मेरा नाम विजय कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली से हूँ और सर मेरे भाई हैं और अपलान भी हैं। और हम सभी लोग सर जिस कंपनी में साथ में काम करते हैं, मैं भी आज काम किया हूँ ऑलरेडी। हम लोग मार्केटिंग की बात किया जाए तो 12-13 साल से पहले से ही हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। आज मुझे भी आप ही लोगों के जैसे इन्हू पे कुछ समय पहले मैंने भी ज्वाइन किया। सर ने बताया, हमारे सीएमडी सर मिस्टर बालजी सर ने बोला सर बहुत बढ़िया प्लान है, हम सब लोग मिलकर करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। और हम सभी लोग, ये कंपनी है, किसी और ही कंपनी नहीं है। सर ने बताया, मैंने प्लान देखा। प्लान देखने के बाद इस काम को स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने इस काम को स्टार्ट करने से पहले बिलीव किया, हाँ यार ये कंपनी, भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई, जैसे आपने नाम सुना होगा यूटैग है, जेड पे है। यूटेक में भी मैंने ज्वाइनिंग किया, फिलहाल उससे 1 साल तक जाना 1 रुपया कमाया हो। मगर मैंने यूनिपे में ज्वाइनिंग किया, करने के बाद सबसे पहले मैंने बिलीव किया, यहाँ पे कहते हैं ना, हमारा जो मन होता है वो भटकता रहता है, और जिसका मन काबू नहीं हुआ वो दुनिया में इंसान पैसा नहीं कमा पाएगा। कहते हैं ना, आज के दिन में देखा जाए तो सबसे पहले बिलीव, विश्वास होना चाहिए। क्योंकि हम किसी काम पे कर रहे हैं, जब तक विश्वास नहीं है, जब तक उस काम में डर रहेगा, शक रहेगा, हम उस काम में कामयाब उस फील्ड में कभी नहीं हो सकते। मैंने विश्वास किया और सर को मैंने देखा, जब सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और काम करते रहे हम लोग। आज देखा जाए तो सर की प्लानिंग पे आज सभी लोग काम कर रहे हैं और हम भी लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, इस काम को आपने शुरू किया है तो कोई भी काम को शुरू करने से पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता है। तो मैंने काम किया, सर ने बोला हाँ काम करिए, कंपनी कहीं से कहीं नहीं जाने वाली है। और कंपनी, ये कंपनी भागती वो है जो लोगों से टारगेट मांगती है, वादा करती है। हमारी कंपनी आपसे ना कोई वादा कर रही है, ना कोई टारगेट मांग रही है, सिर्फ आपका एक चीज मांगती है, वो है टाइम। आप ज्यादा नहीं, 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे आपने इस यूनिपे को दिया, तो यही 2 से 3 घंटे आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर चेंज करने वाली है। क्योंकि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आज के लिए नहीं, आने वाले फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ से आने वाले टाइम में हम जिस काम को कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे होंगे वो कह पाएंगे हाँ कोई हमारे पापा थे जो मार्केटिंग कंपनी में काम किए, जिसकी वजह से आज हमारे साथ खानदान में पैसा आ रहा है। हम सभी लोगों ने नॉमिनी में नाम डाला होगा, और डालने के बाद हम एक ऐसा पेड़ का निर्माण कर रहे हैं जो कोई केला पपीता का पेड़ नहीं है, सीधे हम एक आम का पेड़ का निर्माण कर रहे हैं। भले ही हमें बनने में वक्त लगेगा, मगर जिस दिन कामयाब हो जाएंगे उस दिन लोगों के बीच में खुद नजर आ जाएंगे और खुद पहचान कर देंगे, हाँ कोई कंपनी थी जो आज सोते सोते ही पैसा दे रही है। क्या हमारी यूनिपे कंपनी आज रॉयल्टी हम लोगों को देती है? हम सोते भी रहते तब भी हम लोग रॉयल्टी दे रही है, नहीं दे रही है? विश्वास किया, बिलीव किया, और मैंने आज देखा, लोग देखिए किसी भी काम को आप करने जाएंगे तो लोग तो समाज में उंगली उठाएंगे, लोग तो गलत सलत बोलेंगे। क्योंकि आप कुछ लोगों से अलग करना चाहेंगे तो लोग ये सोचता है कोई कहीं ना कहीं हमसे अलग क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो मैं बात करने की बात किया जाए तो बात तो फिलहाल ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग बीच में और भी लोग हैं, सर और लोग भी बुलाएंगे आपको लोगों के बीच में। तो मैं यही कहूंगा, आपने काम स्टार्ट किया है, पूरे विश्वास के साथ, पूरे उम्मीद के साथ काम करिए और बड़ी सोच के साथ काम करिए। सपने बनाइए, टारगेट बनाइए अपना और लक्ष्य प्राप्त करिए। हम लोग बीच में ऑफर चल रहा है, इतना कमाल का ऑफर छोड़ा है सर ने, हर व्यक्ति एक एक ऑफर का लाभ उठाए। क्या सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आज आप आए और आपने आके अपनी बातें रखी, अपना एक्सपीरियंस रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई, ये हमारे भाई हैं, हमारे ही गांव के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सचेरे भाई हैं। तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं आज बहुत अच्छे तरीके से। और अगर मैं बात करूं तो सर हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं, टॉपर्स बन चुके हैं।
और मैं आपके बीच में आज टॉपर्स बने हैं तभी लेकर आया हूँ। आते थे, हमेशा मीटिंग में रहते थे, सारा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट सर का कहना था कि अगर आप अलेक्जेंडर हो तो कम से कम मैं टॉपर्स रहूं तो बात करूंगा। तो मैंने कहा चलो सर ठीक है, कोई नहीं, अगर आपका ऐसा ही था तो मैं करता हूँ सर। और मेहनत की, प्लानिंग की, और आज सर हमारे साथ में कहीं ना कहीं टॉपर्स बन चुके हैं। उसके बाद में आज हमारे बीच में आए। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए भाई, आप ये ना सोचें कि भाई हॉट मार्केट से लोग कामयाब नहीं होते हैं। मैं भी हॉट मार्केट से काम कर रहा हूँ और आज हॉट मार्केट कामयाब भी हो रही है। अब चलिए हम नेक्स्ट बुलाते हैं आपके बीच में। हमारे पास में लोग आज तमाम ऐसे एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जिनको मैं इनवाइट करूंगा। अब हमारे बीच में एक अनुभवी सर, सीनियर पर्सन आ रहे हैं और बहुत ही मान सम्मान के साथ हम बुलाना चाहेंगे हमारे प्रेम राम चौधरी सर। आइए, आपका मोस्ट वेलकम है राजस्थान से। वेलकम सम्मानीय सर। आज आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं हमारे बीच में, और हम सब लोग आगरा मिलने वाले हैं। आज जितने भी लोगों से आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ, ये सभी लोग आगरा मिलने वाले हैं, सभी लोग हम मिलने वाले हैं। तो सर आइए, आपका मोस्ट वेलकम है गुरुजी। आइए, वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सुबह की बेला में सभी को राम राम, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेम चौधरी दुनिया की मार्बल नगरी, संगमरमर नगरी से विख्यात प्रसिद्ध मकराना से लाइव हूँ, डिस्ट्रिक्ट नागौर, राजस्थान से। मैं LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की आज 15 साल से वर्क कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ में मैं पिछले 15 वर्षों से इस MLM सिस्टम में भाग्य आजमा रहा हूँ। तो मेरे इस विनो पे बिजनेस में मेरा पिछले जो मेरा वर्क था, कई कंपनियों में अच्छा लेवल भी लिया, पैसा कमाया भी, कहीं नुकसान भी उठाया। लेकिन मैं जो मेरा शुरुआती दौर में मैं जिस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, कमाया भी। लेकिन जो मेरा सपना था डायमंड हीरा बनने का, वो साकार नहीं हुआ। कई मजबूरियां थी, उसमें कुछ कमियां थी और कुछ खुद में भी रहती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं इस मेरा मानस LIC, मेरे परिवार, रिश्तेदार, मेरे सब मना कर रहे थे, क्योंकि आप सिर्फ LIC करो, गवर्नमेंट की कंपनी है, सॉलिड काम करो, क्यों ये कंपनियों में जोड़ा जोड़ी के बिजनेस में कर रहे हो, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जो दृढ़ विश्वास मेरा पिछले सालों का जो था, मेरा ये था कि एक न एक दिन मैं जरूर MLM कंपनी में बड़े लेवल डायमंड पे जाऊंगा। ये मेरा विश्वास कभी नहीं टूटा। लेकिन फिर भी ज्यादा चारों तरफ ये पारिवारिक दबाव के कारण मैं थोड़ा नाखुश था। चलो देखते हैं, LIC तो करते हैं, खेती बाड़ी है। लेकिन फिर मेरे ये ग्रुप में क्या मालूम कहां से संजय कुमार आसाम, जो उन्होंने कौन से ग्रुप से मेरा नंबर लेके मेरे को व्हाट्सएप किया, ये प्लान भेजा, मैंने इसका स्टडी किया, उन्होंने कॉल भी किया। कहा यार अपना इसमें सपना साकार हो सकता है। तो मैं उनसे सीनियरों का नंबर लिया, सभी से बात किया। मेरे गुरुदेव, मेरे ये भी है कि इस कोई सिस्टम के अंदर जो गुरु स्पॉन्सर जो सीनियर मिलते हैं, भाग्य नहीं, बहुत बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। और सीनियर और उनके गुरु अच्छे हो तो उसकी नया भी पार हो जाती है। तो मेरे ग्रेट सीनियर विपिन जी सर, प्रत्यम सर, ऐसे गुरु मिले जो मेरे को अंगुली पकड़ के चला रहे हैं, इस सिस्टम में आगे बढ़ा रहे हैं। इनके सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ। तो मैं इस डिस्कस पे पहुंचा कि ये यूनो पे अपने को सब बाकी MLM से हटकर है। तो इस
बिजनेस में अपन कामयाब हो सकते हैं। अपने जो भी साथ विश्वास से पिछले वर्षों में अपने विश्वास से MLM में अपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में आ रहे हैं, उनको भी कामयाब करके आत्म संतुष्टि कर सकते हैं कि मेरे विश्वास से लोग इतने वर्षों से वर्क कर रहे हैं, तो मैं इनको कामयाब करूंगा तो ही मेरी कामयाबी है, वरना बेकार है। खुद तो अकेला कमा लेना, कमाया भी था मैंने, लेकिन मेरी टीम ने कमाया तो वो मैं खुश नहीं था उस कमाई से। तो सर मैं इस सिस्टम को मुझे बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि अपने को एक छोटी सी रकम लगा के 649 रुपए लगा करके ही अपन जो मजबूरी है सर ये वर्क करना, मोबाइल एक जो इस इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है कि जिसके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है वो अपना ग्राहक है। तो अपन यदि इस बिजनेस में इन गुरुओं के सानिध्य से विश्वास करके, बिना विश्वास करके जो लोग आ रहे हैं उनको वो बड़ी ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते। पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, फिर अपने कंसेप्ट विश्वास होना चाहिए, कंपनी पर होना चाहिए, अपने जो स्पॉन्सर गुरु है जिनसे सीख रहे हैं उन सभी का 101% बिलीव खुद पर करके, सिस्टम पर करके इस पर अपन वर्क करें तो सर कामयाबी मिल सकती है। लेकिन वर्क करना वो कैसे करें, विश्वास हो गया, कंपनी मैंने भेजी, विजिट किया कि कंपनी कहाँ से है कहाँ से नहीं है, इनके CMD दोनों सर से मेरे रूबरू होने का मौका मिला। फिर मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि सर इसकी मैंने खूबियों देखकर स्टार्ट किया कि एक छोटी सी रकम लगा के, छोटी सी 12 ज्वाइनिंग करके ही अपने को कंपनी रॉयल्टी जैसा मुकाम दे रही है। रॉयल्टी एक पैसिव इनकम जो 2, 4, 5 साल मेहनत करके अपनी टीम खड़ा करें और फिर उनको जो काम वर्क किया है सर, हार्ड वर्क, जो अपन दुकान चल रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क अपने शरीर से होता है, दिमाग से नहीं, सिर से नहीं, नीचे नीचे जो हार्ड वर्क होता है कि काम, तो उसमें क्या है सब, जब काम पर जाते हैं तो दाढ़ी मिलती है, नहीं जाते हैं तो दाढ़ी बंद हो जाती है। तो उसमें क्या, जितना काम उतना दाम, काम बंद तो दाम बंद, ये हार्ड वर्क है। सब पैसिव इनकम है, ये सब MLM में ही संभव है। काम किया एक बार, पैसा आए बार 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 बार, तो सर जिंदगी जिंदगी आएगी, जिंदगी के साथ भी आएगी, जिंदगी के बाद भी। LIC में एक ऐसा कंसेप्ट है जो मैच्योरिटी होने के बाद भी जिंदगी पर बीमा रहता है, उसमें होता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो सर ये अपने जैसे दुनिया में नए रहे होने आने हो जाए, तो ये बिजनेस जैसे मैं अभी टॉपाज हूँ, अगलेंजर हूँ या कोई डायमंड है, होने आने हो जाए तो वो उसका बिजनेस पूरा उनके नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाता है, वो वहां से शुरुआत हो जाता है। तो ये बहुत शानदार कंसेप्ट मुझे इसमें मैजिक प्लांट, रॉयल्टी पर डे, इसकी डेली इनकम आना, महीने महीने तो इनकम नहीं आ रही थी, बिजनेस कम ज्यादा होता था, लेग मेंटेन करना, बहुत झंझट था, सब बहुत शानदार। तो मैंने सर इसको स्टार्ट करना, सभी साथियों सभी दोस्तों से मैं ये गुजारिश है कि विश्वास करके अपने अपने जो मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट है उसकी लिस्ट बनाए, लिस्ट बनाकर उसमें से अपने को वो पेपर में उतारे, मोबाइल में नहीं रखे, पेपर में उतार करके अपने बुक्स में उससे सर आप स्टार्ट करें। उस लिस्ट के बिना काम नहीं हो सकता सर। मैं लिस्ट, मेरी बहुत कॉपियां अलग अलग मैंने पहले की भी है, नहीं भी डाल रखी है, सारा मैं लिस्ट, उसमें 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड जैसे उसके में काम करता हूँ। तो यदि अपन सही प्लान और सही की जानकारी लेकर इस बिजनेस को अपने शेयर करें पर्सन को, तो सर कोई मना कर ही नहीं सकता। मैं बताऊं अपने को, अपन शेयर करते नहीं है, उनके पास जाते नहीं है, कॉल करते नहीं है, और फिर कहता है बिजनेस डाउन है, बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, तो अपन खुद नहीं चल रहे हैं। अगले तो बंदा तैयार है लेकिन उनके पास जा नहीं रहे हैं, उनको बता नहीं रहे, अच्छा सही और अच्छी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो लिस्ट बनाना
ये पहली प्राथमिकता है। लिस्ट बनाकर काम करे, कॉल करे, पर्सनल अपना रूबरू मिले, डेली डेली अपने 5 लोगों से मिले, टाइम के हिसाब से मिले। कोई जरूरी नहीं कोई को कम टाइम में होता है, ज्यादा मिल रहा, अपने पार्ट टाइम में अपने 2-3 लोगों से मिले, 5-10 लोगों से अपने कॉल करें, तो उसका फॉलोअप करें, उसे लिख ले ये बंदे क्या बोला है, क्या नहीं बोला, कब के लिए आने के लिए बोला है या सोचने के लिए बोला है, तो उसका फिर वापस फॉलोअप करें, वापस कॉल करें। और सर मैं इस बिजनेस में सोशल मीडिया से आया, तो मेरे को उन गुरु भेजा, उनको ने जान पहचान थी, और मेरे आज सब 450 प्लस की टीम है। तो अपन सोशल मीडिया की, अभी मेरे गुरुओं से मेरा निवेदन है कि सोशल मीडिया की हर महीने में 7-8 दिन उसकी अपने सेशन चलना चाहिए। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा पावर है। तो सोशल मीडिया से आके आज इतनी बड़ी टीम, जिन लोगों को मैं संजय कुमार को जानता नहीं था, और तो आज उसमें अपने भी सोशल मीडिया का अपने यूज करें, तो अपने भी टीम में जैसे संजय कुमार के आया वैसे बहुत अच्छे लोग, काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा। तो सर मीटिंग में मेरा वसूल है शुरू से कि मैं मीटिंग में आज तक जिस कंसेप्ट में रहा, तो उसमें मैं सुबह शाम की मीटिंग टाइम पर आता हूँ, और जब मीटिंग एंड होती है तभी जाता हूँ, और उनका एकाग्र होके एकांत में बैठकर एकाग्र चीज से मैं नोट भी करता हूँ और सीखता हूँ, और उसका फॉलो भी करने की कोशिश करता हूँ। तो सीख के बगैर सब आज तक कुछ नहीं होता, कामयाब आज तक दुनिया में नहीं हुआ है सीख के बगैर। सीखना शुरू तो जीतना शुरू साहब, सीख के बगैर तो साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, और सीख कर लोग इतने फ्लाइट जेट चला रहे हैं। तो सीखना कंपलसरी है। जो सीखने की इच्छा नहीं है वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते, ये कन्फर्म है। आप मीटिंग से सीख सकते हैं, बुक्स आती है, बुक्स से सीख सकते हैं, वीडियो ऑडियो से सीख सकते हैं। एक सर सीखने के बाद में लक्ष्य बनाए, अपना लक्ष्य बनाकर काम करे। अपना गवर्नमेंट भी पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना, ये अपने को ये पंचवर्षीय योजना बनाना है कि उसमें से अपने को किस लेवल पे जाना है, और उस लेवल का फोटो टांग के अपने जहाँ सोते उसके सामने उड़ते ही नजरों के सामने आए, बार बार नजरों में आए, तो उसका बिलीव जाता है कि अपने ये यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। कमिटमेंट सभी के ओपन होना चाहिए, सभी के सामने होना चाहिए। तो उस कमिटमेंट पर अपन काम करें लक्ष्य बनाकर, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में करें। जैसे 12 महीने में मुझे डायमंड जाना है, लेकिन 12 महीने के बाद में अभी मेरे को इस मतलब मंथली टारगेट करें, मंथली के बाद में साप्ताहिक करें, पर डे करें कि पर डे इतना काम करेंगे तो हो जाएगा। महीने में मेरे को 30 पॉलिसी बनाना है, तो मेरे को पर डे 1 पॉलिसी बनाना पड़ेगा। और मैंने 3 पॉलिसी पर डे पे बनाया, 3 महीने में 101 पॉलिसी बनाया, लेकिन लक्ष्य लिया तभी वो संभव हुआ। सोचो छोटे छोटे पर डे की लक्ष्य बनाकर वर्क करें तो साहब बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं। ये संभव नहीं है कि ऐसा कंसेप्ट है, क्यों इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसलिए अपन सभी लोग, यदि मैं इस 62 साल की उम्र में, मेरे लवली टीम में बहुत आर्मी रिटायर आज मेरे 80 साल के मुकनाराम चौधरी टोपाज बन सकते हैं, तो सर आप और हम सभी डायमंड और बन सकते हैं। इसलिए लक्ष्य बनाकर काम करें। मेरी बहुत प्यारी प्यारी टीम से मैं इस टोपाज रैंक और मेरी ऑफर टैंक की रॉयल्टी और मैं रिवार्ड ले रहा हूँ। आगरा टूर और ये ऑफर का भी मैं क्वालिफाई करूंगा। मैं 4-5 लोगों को आगरा टीम में भी मैं 4-5 लोगों को लेके आ रहा हूँ। आपने सभी रूबरू मिलने का मौका मिलेगा। धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित सर का, जो आप आए और बहुत अच्छे से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना अनुभव शेयर किया सर, उसके लिए आपको अगेन थैंक यू। देखिए ये हमारे सर हैं जो राजस्थान से हैं और हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। सर LIC भी करते हैं, और LIC का एक असूल होता है जो सर बता रहे थे कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो बिल्कुल यूनो पे आपके साथ जीवन के साथ है और ये जीवन भर साथ रहेगी, और आपको जीवन के साथ ही साथ
आपको मैजिक प्लांट इनकम दे के जाएगी, ये इनो पे वादा करती है। पर LIC कहती है कि हम जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो LIC में मरने मतलब जीवन रहने से अच्छा, मतलब जीवित से ज्यादा मरने के फायदे बताए जाते हैं, बट इनो पे में जिंदा रहने के सबसे ज्यादा फायदे हैं। आप ये जानते हो क्योंकि यहाँ पे सफल आपको होना है, सक्सेस आपको होना है। और सर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और हम लोगों से बहुत ही जल्दी चंद दिनों में, क्योंकि आज 17 तारीख हो चुकी है, 17 तारीख हो चुकी है, चंद दिनों के अंदर में हमारे सर हमसे मिल रहे हैं। 21 तारीख को आगरा में हमारे सर रूबरू हो रहे हैं और सर के साथ बहुत बहुत अच्छे और अनुभवी लोग वर्क कर रहे हैं। सर ने अभी बोला कि 80 साल की उम्र होती है, मायने रखती है, आप सब लोग जानते हैं। 80 साल की उम्र में जाके हमारे मुकनाराम सर सम्मानीय जो फौजी रिटायर है, आज वो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से और हमेशा मीटिंग ट्रेनिंग में रहते हैं और अभी भी मीटिंग में है और वो हम लोगों को सुन रहे हैं और बीच बीच में आते भी हैं। सोचिए, जो 80 साल की उम्र में हो गए वो भी सुबह शाम की ट्रेनिंग सीख रहे हैं और उनका भी हौसला है, उनका भी सपना है कि मुझे भी इनो पे में डायमंड बनना है और वो बनेंगे, सपना है और बनेंगे भी। तो जब सर बन सकते हैं और सर इतने बिजी शेड्यूल में रह के कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे जो प्रेमाराम सर हैं इतनी मेहनत करते हैं कि पूरा खेती को देखते हैं, सारा कुछ को देखते हैं। भाई धन्य है, मैं कह रहा हूँ कि जितना आज का स्ट्रॉन्ग व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, जितना सर लेट राइट होके बहुत ही ज्यादा वर्क करते हैं। अगर हम कभी रात में भी कॉल करें तो सर वर्क करते हुए दिखते हैं, कभी कोई काम कभी कुछ करते हुए। तो बहुत ही ज्यादा आप ऐसे समझिए कि एक्सपीरियंस वाले सर हैं और मेहनती हैं। तो ये रहा हमारे सर की छोटी सी जीवनी जो बहुत ही शानदार और बहुत अमेजिंग रही। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं सर से इस बात को सीखे होंगे कि जब सर कर सकते हैं तो मैं तो आज भी स्ट्रांग हूँ, क्यों नहीं कर सकता भाई, मेरे से भी हो जाएगा, अब तो मैं कर ही लूंगा। तो चलिए अब इसके बाद हमारे पास में और भी लोग हैं, हम उनको भी सुन लेते हैं थोड़ा देर। अगर सर हमारे पास में, अगर हमारे साथ में हमारे धर्मेंद्र सर हैं, अगर सर आप अनम्यूट हो सकते हैं तो सर आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर और आप भी अपनी बातें रख सकते हैं। धर्मेंद्र ऑफर अचीवर और ओपल, आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है। आपने कल की डेट में अपना ऑफर विन किया है, एक ही दिन में आप कंपनी के ओपल रैंक पे हैं और एक ही दिन में सर आपने ऑफर को डन किया था। और अगर आप सर अनम्यूट हो पा रहे हैं तो आप आ सकते हैं, देख लीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम जी, अगर आप सर अनम्यूट हो पा रहे हैं तो आ जाइए सर। आपको मैंने वेलकम। वीडियो सेंड की थी अनम्यूट होने की, देखिए आप अगर आपने कर लिया हो तो। चलिए कोई नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर सर नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे पास में सुनने के लिए तमाम लोग हैं। चलिए अब हम अपने फील्ड के जाबाज बादशाह को इनवाइट आपके बीच में करा रहे हैं। फील्ड के जाबाज बादशाह कौन है भाई? आप सब लोग जानते हैं कि ग्रुप में सबसे ज्यादा डीपी, सबसे ज्यादा फोटो किसके मिलते हैं? तो ग्रुप में सबसे ज्यादा फोटो मिलते हैं हमारे जाबाज होनहार, एक बहुत ही अच्छे जुझारू हमारे सीनियर पर्सन है। तो हम अब उनको इनवाइट करने जा रहे हैं। तो चलिए बड़े मान और सम्मान के साथ हम अपने जाबाज लीडर, टॉपर रिसीवर मिस्टर मान सिंह सर को इनवाइट करना चाहते हैं। आइए सर और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आपका मोस्ट वेलकम है मान सिंह सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया सर। तो मैं बताना चाहूँगा मेरे अपलाइन, मैं माई सेल्फ मान सिंह मौर्य, माई अपलाइन पुष्पेंद्र मौर्य और माई लवली अपलाइन कुलदीप सर और माई ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रीतम लाल सर। तो बस उन्हीं की गाइडलाइंस में हम लोग ये कर पा रहे हैं। सर ने इतनी अमेजिंग तरीके से बताया कि फील्ड के मास्टर, बस उन्हीं लोगों से हम सीख रहे हैं। बस हमने सीख के करना स्टार्ट किया जैसे हमारे पास आए। और मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो पहले मैं ऐसी खेती बाड़ी का काम करता था और कुछ कंपनियों में मैंने भी वर्क किया है, करीब 5-6 साल, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा अनुभव है। और वहाँ करके मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ 5 साल, और गवाया भी, पाया भी बहुत कुछ। और करते करते बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ना कर्जे की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था मैं। और 3 साल पहले जब ये काम छोड़ा
तो फिर कहाँ आ गए, फिर वहीं खेती पे, और खेती मजदूरी यही करते करते, और हम हर साल एक गन्ने का ठेका लेते थे, छीलते छीलते ऐसे ही गन्ना जो है काटते काटते ऐसे ही हर साल हम करते थे। और ऐसे ही जब हमें पता लगा, 3 महीने पहले इसके बारे में बताया मेरे भाई ने, तो मैंने विश्वास नहीं किया, और 1 महीने तक मुझे ये अप्रोच करते रहे, बताते रहे कि मानसी भैया आ जाओ, आप पहले कंपनी में काम किए हो और अच्छा करोगे, बहुत अच्छा काम है। और मैंने उनको ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा फिर 1 महीने के बाद फिर कॉल आया कि भैया एक बार ध्यान दे दो, बहुत अच्छा काम है। तो मैंने कहा चलो अच्छा, एक बार मेरे पास आओ, मुझे बताओ, समझाओ। ऑलरेडी मैं बहस ही बहुत कर्जे में हूँ, डिप्रेशन में पहुंच गया था काम करते करते अलग हर्बल लाइफ कंपनी में। तो वो एग्री हो गया, बोले आते हैं हम। तो ये शाम को टाइम आए, कुलदीप सर आए, इन्होंने पूरा प्लान बताया मुझे, और जब प्लान मैंने देखा तो प्लान मेरे माइंड में घर कर गया, और जो अमेजिंग प्लान था। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे जो महान डायरेक्टर सर हैं, जिन्होंने इतनी अमेजिंग तरीके से प्लान को रिप्रेजेंट किया है और हमारे हाथों में दिया है। हम कुछ भी कर सकते हैं इस प्लान के लिए, हम अपनी जिंदगी सफल बना सकते हैं, बस हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आना होगा और सीखना होगा। तो मैं ऐसी गन्ने की छिलाई कर रहा था और उसमें इन्वॉल्व था, और मैं ठेके में था, 5-6 लोग हम ग्रुप में थे। तो वो मुझे प्रेशर कर रहे थे कि तुम्हें ये काम करना ही है भैया। तो मैंने बताया देखो मैं किसी कंपनी में अच्छे वर्क में हूँ, तो मैं यहाँ नहीं कर सकता। बोले नहीं आपको करना है। तो इधर सर का कॉल गया कि आपको ये काम अब छोड़ना है, आपकी टीम बहुत अच्छी हो गई है और टॉपर रैंक पे हैं आप, और आपकी टीम बिखर जाएगी। तो मैंने कहा सर चलो मैं करता हूँ। तो मैंने सर की बातों का ध्यान दिया और वहां से क्विट किया। मैंने आज गन्ने का छिलाई का ठेका छोड़ दिया है और पूरी तरीके से कर रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे यानी उठ के 5 बजे यही काम पे लग जाता हूँ, और बस शाम तक करीब 10-11 बजे तक हम ये वर्क कर रहे हैं, और ये बस बहुत ही बढ़िया काम है। मैं साथियों यही बोलना चाहूंगा, बस मन से करिए और मन के साथ में करिए, और अपने आते रहिए और अपने लोगों को लाइए। जो हमारा सुबह शाम का सेशन चलता है, सुबह 7 बजे और शाम को 7:20 पे, 7:20 पे ही चलता है दोनों सेशन। उनमें हमें भी आना है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम आते हैं तो हम सीखते हैं, और हमारे लोग आते हैं तो हमारे लोग सीखते हैं, तब कहीं जाके हमारा ग्रोथ होता है। तो थैंक यू सो मच सर, बस इतना ही। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मान सिंह सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अभी भी आप बिजी हैं और मैंने आपको एक कॉल करके बोला कि सर आपको आना है, और आपने बोला यस मैं रेडी हूँ सर, जितना भी वक्त है मैं रेडी हूँ, और आप आए उसके लिए सर अगेन थैंक यू। ये होता है प्लान की बात का सर, अभी कंफर्ट जोन में नहीं थे, बट फिर भी आपने देखा होगा तमाम लोग आए, बट ये अपलाइन का सम्मान होता है कि अपलाइन की बातें सर आंखों पे रहती है और वो लोग आगे बढ़ते भी हैं और रहना भी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर ने जो अपनी बातें रखी, आपने कितनी गहराई से लिया मैं नहीं जानता, बट मैंने सर की बातों को बहुत गहराई से समझा है। सर की मैंने जब भी जर्नी को जाना है, जब एक इंसान पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में उतरता है, जब कोई व्यक्ति पहली बार जब डायरेक्ट सेलिंग में उतरता है और वहां से वो देख लेता है सपना कि मैं यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, अपनी गरीबी को दूर कर सकता हूँ, और इस तरीके से गरीबी को दूर कर सकता हूँ कि कभी जीवन में गरीबी अपने पास आने भी नहीं दूंगा, कभी दस्तक नहीं दे सकती मेरे दरवाजे पे आके कि गरीबी नाम की कोई चीज होती है। वो व्यक्ति ये सोच लेता है, ये सपने किससे जोड़ देता है, डायरेक्ट सेलिंग से सपने जोड़ देता है, और वो फिर उतर जाता है, पूरा उतर जाता है फुल तरीके से करने के लिए। और वो व्यक्ति जब मेहनत करता है और मेहनत करता है, मेहनत करके जब वहां से उस फील्ड से और उस प्लेटफॉर्म से जब वो इंसान मेहनत करके कुछ सफलता हासिल कर लेता है, और जब वो सफलता हासिल कर लेता है, तब वो ये सोचता है कि अब मैं जीवन में कभी डाउन नहीं हो सकता, अब मैं कभी जीवन में नीचे नहीं गिर सकता। और कभी अगर उस इंसान के साथ ऐसा हादसा हो जाए, गलती से अगर उस इंसान के साथ ऐसा हादसा हो जाए कि वो शिखर पे, जब वो राजा से रंग हो जाता है, अब वो जब ऊपर शिखर से जब नीचे गिरता है, तो उसका सबसे ज्यादा दिल टूटता है और सबसे ज्यादा उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं, एक शीशे की तरह चूर चूर हो जाते हैं, जो सिर्फ आप बिल्कुल
किसी थोड़े से उसमें ले जाके रख सकते हो। और जो कि सपने, जब वो शीशा जब वो होता है सही तो वो कितना बड़ा होता है, और जब वो टूटता है तो थोड़ा सा रह जाता है। तो जब किसी के सपने बहुत बड़े हो जाते हैं, वो अपने सपनों को फैला देता है, और जब उसके सपने टूटते तो वो चूर चूर होके बिल्कुल थोड़े से हो जाते हैं, जो आप किसी भी चीज में रख सकते हो उनके लिए। तो इसी तरीके से किसी के सपने टूट जाते हैं, तब वो इस तरीके से टूट जाता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा बट मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। और वो इंसान उस फील्ड को लेके, उस चीजों को लेके, उन वो बातों को लेके इतनी ज्यादा घृणा करने लगता है, इतनी ज्यादा नफरत करने लगता है, उसको एक, आप ऐसे समझिए कि उसको चिढ़ सी होने लगती है वो सारी बातों को सुनते हुए। और जब अगर वो किसी के मुंह से ये बातें सुनता है तो वो कहता है कि ये बातें तो मेरे सामने करो ही मत, क्योंकि मैं तो इनको ना हकीकत में बदल के और टूट के बिखर के मैंने अपने आप को जाना है। तो सर इसी तरीके से थे 5 साल किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी जगह पे वर्क करके, और वहां से टूट जाना, डिप्रेशन में चले जाना, कुछ ऐसा वर्क करते हुए। तो सर दोबारा से किसी चीज में उठना ही नहीं चाह रहे थे, करना ही नहीं चाह रहे थे। बट उनको लगा कि शायद जहां उन्होंने 5 साल वक्त दिया था वो कैसा वक्त था और क्या वजह थी, वहां क्या कमजोरी थी, मेरे टूटने की, मेरे जीरो होने की वजह क्या थी। क्योंकि टूटने का दर्द सर का मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी किसी जगह 15 साल मेहनत किया हूँ, 10 साल मेहनत किया हूँ। तो वो दर्द को मैं बहुत अच्छे से फील कर पा रहा हूँ कि जब एक इंसान जब अपने खेती बाड़ी को करके जब उठता है और काम को शुरू करता है और डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो जाता है, तो वो कभी जीवन में ही नहीं सोचता कि मैं कभी खेती बाड़ी करूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा। तो ये जितने भी लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ और आज राजमिस्त्री का काम कर रहा हूँ, इनके क्या सपने थे, आज ये लोग जो वर्क कर रहे हैं क्या सपने थे और ये क्या लोग थे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और ये इस बात को लेके इनके दिल में आग लगी हुई है कि बस थोड़े दिन की बात और है, अब हमें रियल का बिजनेस मिल चुका है, हमारा रियल का अपना अपना खुद का बिजनेस मिल चुका है। अब जो हम कर रहे हैं, अब जो हम यूनो पे कर रहे हैं, ये कभी जीवन में जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जो अब कर रहे हैं आज का ये बिजनेस कर रहे हैं, और ये बिजनेस ऐसा है जो कभी आपको जीरो नहीं कर सकता। तो इसीलिए सर ने मेहनत किया, संघर्ष किया, और आज फिर से सर ने अपने टूटे हुए सपने को जोड़ रहे हैं, और आज सर के सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो सपने फिर से सर के पूरे होंगे, और सर फिर से उस जगह से उठ के आ रहे हैं। सर ने अपना सारा काम छोड़ चुके हैं और फील्ड पे जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति से मिलना जाना होता है तो दूर तक चले जाते हैं इतनी ठंडी में। अगर उनको 50 किलोमीटर दूर जाना होगा तो बाइक उठाते हैं, ये नहीं कि 4 व्हीलर है भाई 4 व्हीलर में बैठे और चले गए, बाइक उठाया ठंडी में और चले गए पूरे पूरे दिन। साथियों फील्ड में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, गले में दिक्कत रहती है, शरीर को ठंडी लगती है, हवा लगती है, सिर में दर्द रहता है, प्रॉब्लम रहती है, लेट नाइट घर में आके एंट्री करते हैं, सुबह का खा के शाम का पता नहीं 10 बजे खाएंगे 11 बजे खाएंगे। आज एक इंसान यूनोपे के लिए इतना वक्त दे रहा है कि सुबह नाश्ता खाना पीना खा के निकल गया और रात का पता नहीं है कि 9 बजे खाएंगे 10 बजे खाएंगे, पूरे दिन फील्ड में है, इस भरी ठंडी में है, परेशान हो रहे हैं, साथ ही साथ पैसा भी खर्च कर रहे हैं। अब आप बताइए एक इंसान ऐसा है कि जो आराम से नॉर्मल तरीके से काम कर सकता है वो वक्त नहीं दे रहा है, तो सफलता सबसे पहले किसको मिलेगी, कामयाबी सबसे पहले किसको मिलेगी, तो भाई उसको मिलेगी जो व्यक्ति निकल रहा है घर से। जो निकला ही नहीं घर से तो वो कैसे कर सकता है। तो इसीलिए आप ये देख सकते हैं आपके बीच में मैंने तमाम अनुभवी लोगों को इनवाइट किया था, और आज आपने इनके एक्सपीरियंस और इनके अनुभव को जाना होगा। भले ही आज इनके छोटे छोटे लेवल हैं, लेकिन सपने इनके बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल है, और मुझे तो लगता है पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 2026 में आपके ये होने वाले डायमंड हैं। और ये जितने भी लोग अभी आपसे मिलवाए और जो लोग अभी नहीं भी आए, मतलब सब लोग को तो हम नहीं सुन सकते एक साथ में, बट आप जितने भी लोगों को सुने, ये सब लोग आगरा में मिल रहे हैं और ये मिशन बनाने जा रहे हैं हम लोग। हमारा मिशन है 2026, और मिशन क्या है, डायमंड 2026 मिशन डायमंड। तो अगर चाहते हैं आप भी
इस तीनों पे में क्रांति के साथ आप कसम खाना चाहते हैं और अगर वहां जाके आप ये वादा करना चाहते हैं आगरा में उस हॉल में और उस पॉजिटिविटी वाले हॉल में और अपने अपलाइन के साथ और कंपनी के डायरेक्टर सर के साथ एक मिशन के साथ हाथ खड़े करते हुए आप ये कहना चाहते हैं 2026 मिशन डायमंड, मिशन डायमंड, डायमंड और डायमंड। चाहते हो ये आप भी करो तो हो जाओ तैयार। 3 दिन का वक्त बचा है आपके बीच में और ये 3 दिन के बाद हम लोग निकल रहे हैं साथियों